मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्ब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्ब ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटा अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने सेकंड टर्म के तीसरे वीक के काम के साथ मौजूद हैं। आज हमारे पास हमारी 7वीं वीडियो क्लिप पे हम काम कर रहे हैं। इस हवाले से गुज़िश्ता दिनों हमने यूनिट नंबर 4 एक्सपोनेंट क़ुव्वतनुमा के हवाले से काम किया, जिसमें हमने बेस, एक्सपोनेंट और उसकी वैल्यू, उसके नतीजे में वैल्यू निकालना सीखा। और उसके बाद हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पे काम किया, जिसमें दो लॉज जो हैं, दो क़वानीन जो हैं हम पढ़ चुके हैं। एक है प्रोडक्ट लॉ और दूसरा है क्वोशिएंट लॉ। दोनों सूरतों में आपने देखना क्या है बेटा, हमने ये देखना है कि बेस और एक्सपोनेंट का स्टेटस क्या है। प्रोडक्ट लॉ में अगर बेस सेम होगी तो पावर्स को जमा किया जाएगा, अगर बेस डिफरेंट होगी तो फिर बेस को मल्टीप्लाई करके पावर को कॉमन लिखा जाएगा। यानी प्रोडक्ट लॉ का फॉर्मूला am मल्टीप्लाई बाय an इज इक्वल टू am प्लस n, जबकि इसी का दूसरा फॉर्मूला जब आपकी बेसिस डिफरेंट है, an मल्टीप्लाई बाय bn इज इक्वल टू abn। इसी तरह क्वोशिएंट लॉ सेम इसका इनवर्स है, रिवर्स है। आप देख सकते हैं यहाँ am मल्टीप्लाई बाय an था, अब यहाँ आ गया am डिवाइड, क्वोशिएंट की बात है, डिवाइडेड बाय an इज इक्वल टू, यहाँ था m प्लस n, यहाँ है m माइनस n। सेम काम है, बस वर्किंग उसकी रिवर्स हो गई है, मल्टीप्लाई डिवीजन में और एडिशन सब्ट्रैक्शन में चेंज हो गया। यह उस सूरत में जब हमारे पास बेसिस सेम होंगी, एक्सपोनेंट डिफरेंट होंगे। जब हमारे पास बेस डिफरेंट होगा और एक्सपोनेंट सेम होगा तो यहाँ a मल्टीप्लाई बाय b था, उसकी बजाय क्वोशिएंट लॉ में a डिवाइडेड बाय b आ जाएगा। यहाँ a को b से मल्टीप्लाई कर रहे थे प्रोडक्ट लॉ में, क्वोशिएंट लॉ में a को b से डिवाइड किया जाएगा, बाकी स्टेप सेम। यानी हमारे इस अब तक के काम का लुब्बे लुबाब ये 4 फार्मूलाज हैं। अब हम आते हैं इसी सिलसिले में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के थर्ड लॉ पावर लॉ की तरफ। पहला था प्रोडक्ट लॉ, दूसरा क्वोशिएंट लॉ, तीसरा पावर लॉ। कानून कुव्वत यानी पावर के हवाले से बात की जाएगी। अ बेस इज अ रैशनल नंबर, इफ अ बेस इज अ रैशनल नंबर, एक्सपोनेंट्स आर नेचुरल नंबर। ये स्टेटस, ये वजूद हमारा अप्लाई होता है प्रोडक्ट लॉ पे भी बेटा और क्वोशिएंट लॉ पे भी। हर सूरत में हमारी बेसिस जो हैं, अब तक जो 4 फार्मूले हमने किए उसमें बेस हमारी रैशनल होनी चाहिए, रैशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन एक्सपोनेंट्स हमारे पास नेचुरल नंबर होंगे। आप जानते हैं बेटा रैशनल नंबर में हमारे पास नेगेटिव नंबर शामिल हैं, उसके अलावा फ्रैक्शन शामिल है, फिर इंटीजर्स शामिल होते हैं। इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो तीनों शामिल होता है। तो इस तरह से रैशनल नंबर की रेंज बढ़ जाती है, जबकि नेचुरल नंबर की रेंज सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं। उस सूरत में पावर लॉ यानी 5वां जो इसका फॉर्मूला है, पावर लॉ का एक फॉर्मूला है a पावर m इंटू ब्रैकेट a पावर n ब्रैकेट क्लोज पावर n, यानी ब्रैकेट के अंदर जो बेस मौजूद है उसकी एक पावर है, उसका एक क़ुव्वतनुमा है, उसकी एक पावर है, और उस पूरे नंबर की एक और पावर है, यानी पावर पे पावर, डबल पावर चल रही है। तो जब डबल पावर चलती है बेटा तो ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। अब तक के काम में पावर जमा हुई, पावर नफी हुई, प्रोडक्ट लॉ में जमा हुई, क्वोशिएंट लॉ में नफी हुई, पावर लॉ में मल्टीप्लाई हो रही है पावर। ठीक है बेटा, बहुत छोटे छोटे से ये फॉर्मूले हैं, इनको याद कर लीजिए। a पावर m मल्टीप्लाई बाय n। इसी बेस पे अब हम आपकी एक्सरसाइज पे काम करेंगे। इस एक्सरसाइज पे जाने से पहले एक इसकी कुछ आपको एग्जाम्पल हम इधर दे देते हैं, ये भी आप देख लीजिए बेटा। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास है 5 पावर और यहाँ फर्ज कीजिए 3,
अब सूरत हाल क्या होगी बेटा? यकीनन आप जानते हैं जो अंदर वाली पावर है वो बाहर वाली पावर से बेटा क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, ये जितना ये पावर लिखा हुआ है इसका मतलब है 5/5 पावर 2 अपने आप से मल्टीप्लाई होगा एक मर्तबा, फिर मल्टीप्लाई होगा दूसरी मर्तबा और तीसरी मर्तबा, क्योंकि ये पावर 3 है तो अंदर की प्रोडक्ट 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हुई। और अगर मजीद इसको समझना चाहें तो ये अंदर ही 5 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब आप देख सकते हैं ये कितनी मर्तबा 5 बन गया, 1 2 3 4 5 एंड 6। और इसको सिंप्लीफाई फार्मूले के तहत अगर हम करते हैं तो क्या होता है बेटा? फाइव 2 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ भी 5 की पावर 6 हो गई और यहाँ भी 1 2 3 4 5 एंड 5 की पावर 6 हो गई। आप देख सकते हैं बेटा इसको इतना तवील करने की बजाय इस फार्मूले की मदद से हमने फौरन एक लाइन में इसको मुकम्मल कर लिया। अच्छा, जब हम पावर लॉ की बात करते हैं तो कुछ और छोटी सी दो चीज़ें आपको हमेशा एक्सपोनेंट के काम में याद रखनी होंगी। ये दो बातें रिमेंबर के साथ मैंने यहाँ मेंशन की हैं। द वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन के कदर क्या होगी उस कुव्वत नुमा इज़हारी की, उस एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन की। ये एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है बेटा, ठीक है। क्या होगी कदर? जबकि आपके पास पावर नेचुरल नंबर नहीं होगा। हमने अभी तक लॉ बताया ना आपको कि नेचुरल नंबर हो तो ये फॉर्मूला, नेचुरल नंबर नहीं होगा अगर ये 0 पावर हुआ तो इस पूरे एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है बेटा। इसी तरह से अगर पावर एक्सपोनेंट नेगेटिव नंबर हुआ, अब फिर बात है नेचुरल नंबर ना हुआ, ये फॉर्मूले आ रहे हैं तीनों, पांचों 1 2 3 4 एंड दिस 5, ये पांचों फॉर्मूले बेटा उस सूरत में हैं जब आपके पास एक्सपोनेंशियल वैल्यू में आपके एक्सपोनेंट जो हैं वो आपके नेचुरल नंबर कुदरती आदाद हैं। लेकिन अगर ये कुदरती आदाद यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 ना हो, पॉजिटिव नंबर ना हो, तो फिर 0 हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। तो 0 होगा तो पूरी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 हो जाएगी, और अगर नेगेटिव नंबर होगा बेटा तो ये एक्सप्रेशन जो है वो डिनोमिनेटर बन जाएगी। कहीं भी आपको माइनस के साथ अगर कभी पावर नजर आए, एक्सपोनेंट नजर आए, तो इसका मतलब है कि दिया गया बेस जो है वो आपका डिनोमिनेटर है। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में आपने किया था कसर के काम में, ठीक है, तो वो इसका डिनोमिनेटर बन जाएगा। अब हम आते हैं कॉपी के काम की तरफ। हम इंडेक्स में देखते हैं गुज़िश्ता रोज़ का हमारा काम है 4.3 का, जो पेज नंबर 30 से 35 तक है। आपके पास पेज नंबर डिफरेंट हो सकते हैं बेटा। अच्छा, आप अपने काम को गुज़िश्ता रोज़ के काम एक्सरसाइज नंबर 4.3 को आप बेटा चेक कर लीजिए, जिसमें हमने क्वेश्चन लॉ पे काम किया था। सब क्वेश्चंस के आंसर्स बेटा टैली कर लीजिए। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, उसके भी पार्ट्स मौजूद हैं, पार्ट 1, पार्ट 2। यहाँ वेरीफाई करना था आपको। अच्छा, यहाँ एक काम देख लीजिए बेटा, जब वेरीफाई कर रहे हैं उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपने देखना है कि आप कौन दोनों में से, क्योंकि क्वेश्चन लॉ की बात है ना, दोनों लॉ में से कौन सा लॉ आप अप्लाई कर रहे हैं क्वेश्चन लॉ में, वो फार्मूला ज़रूर लिख लीजिएगा। बल्कि पिछले क्वेश्चंस में भी आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी बेटा कि जो ताकि आपको फार्मूले याद, किस फार्मूले के तहत आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो साइड पे ज़रूर लिखिएगा। ठीक है बेटा, देख लीजिए अब सारे आप सवाल आते हैं तो यहाँ भी हम फार्मूला ज़रूर लिखते हैं कि हम कौन सा लॉ अप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए इसके इक्वेशन के दोनों तरफ काम हो रहा है तो दोनों तरफ
सेम फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, सेम लिखेंगे, डिफरेंट फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है तो डिफरेंट लिखेंगे। यहाँ एक जगह हमारे पास बेस सेम है, बेस डिफरेंट है, एक्सपोनेंट सेम है तो इसका फार्मूला लगाया, जबकि दूसरे हिस्से को सॉल्व करने के लिए बेस सेम है और एक्सपोनेंट डिफरेंट है तो उसके लिए उसका फार्मूला लगाया। तो फार्मूले ज़रूर साथ साथ लिखते जाइए। इसके बाद हम आते हैं आज के काम की तरफ, पावर लॉ की तरफ। क्वेश्चन हमने उतारा, फिर पावर लॉ जो हमने सीखा है वो लिख दिया और फिर सिंप्लीफाई करना शुरू किया। 5 की पावर 2, उस 5 की पावर 2 को 7 मरतबा 1 2 3 4 5 6 एंड 7 टाइम्स लिखा। इस पावर 2 का मतलब है कि इस 5 ब्रैकेट के अंदर जो 5 है वो भी अपने आप से एक दफ़ा मल्टीप्लाई और हो रहा है। इसी तरह जोड़े बन गए 7 और टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 हो गई पावर 5 की, यानी ये 5 14 मरतबा अपने आप से मल्टीप्लाई होता है। और फॉर्मूले के तहत हमने क्या करना है, m n मल्टीप्लाई करने हैं दोनों को, 7 2 ज़ा 14 तो सेम आंसर आ गया। इसी तरीके से बेटा आप सारे सवालात हल करेंगे। कुछ सवालात दिखा देती हूँ, बाकी काम आप खुद से करेंगे, ठीक है बेटा। फिर हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं, कन्वर्ट इनटू नेगेटिव एक्सपोनेंट। अब आप देखिए बेटा, ये हमारे पास फॉर्मूला हम ये यूज़ कर रहे हैं, हमने भी आपको बोर्ड पे सिखाया है। जब आपके पास नेगेटिव में आपकी पावर होगी तो आपका बेस जो है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। पहला सवाल देख सकते हैं, 1/2 पावर 5, यानी ये डिनोमिनेटर है 2, इसका मतलब है ये 5 जो है वो माइनस के साथ है, 2 बेस हो गई और इसकी पावर -5 हो गई। यहाँ है 1/3 पावर 7, अपॉन 3 डिनोमिनेटर है तो इसका मतलब बेस 3 हो गया और डिनोमिनेटर में 7 है तो माइनस में चला गया। बाकी क्वेश्चन आप खुद करेंगे। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव एक्सपोनेंट यूजिंग a पावर -m इज इक्वल टू, फॉर्मूला सेम रहेगा आपके पास, रिवर्स फॉर्म है यानी बेस है और उसके साथ पावर नेगेटिव के साथ है। जब पावर नेगेटिव के साथ है तो इसका मतलब है 1/5 पावर 8। इसी तरह 1/3 है और उसकी पावर है 7। ये जब इसकी पूरे की पावर 7 है तो आपका 1 न्यूमरेटर बन गया और 1/3 पूरा के पूरा क्या बन गया बेटा, डिनोमिनेटर बन गया। अब जब डिनोमिनेटर बना तो इसको भी हमने हल करना है, यानी किसी को अगर डिवाइड किया जाता है एक नंबर को डिनोमिनेटर से तो रिवर्स वर्किंग होती है मल्टीप्लाई की, और आप डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेते हैं। ये पुराना काम है प्रेप 6 का, 6 क्लास का। और अब 7 में फिर तो 1/3 पलट के हो जाएगा 3/1 और उसकी पावर आ जाएगी 7, 3 1 ज़ा 3 और पावर 7। बाकी क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिव और नेगेटिव। सवाल देखते जाइए। एक्सप्रेशन है -7 पावर 6। अच्छा, यहाँ बेटा एक अहम बात आपको समझाना चाहूँगी। इस पावर को आप देखेंगे, अगर आपकी दी गई पावर इवन नंबर है तो आपका जो एक्सप्रेशन है वो पॉजिटिव होगा। अगर आपके पास ये पावर ऑड नंबर में है, इवन नंबर आप जानते हैं ना बेटा, जिसके यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 या 8 हो, और ऑड नंबर्स वो हैं जिसके इवन नंबर पे 1 3 5 7 या 9 हों। तो आप देखिए यहाँ इवन नंबर पे 7 आ रहा है तो ये आपकी नेगेटिव एक्सप्रेशन बन जाएगी। इसी तरह -26, अब 26 को आप देखते हैं, 26 में 6 इवन नंबर है तो लिहाजा ये एक्सप्रेशन बज़ाहिर आपको माइनस दिख रही है, जब सिंप्लीफाई होगी तो पॉजिटिव होगी। ठीक है बेटा, बाकी इसके सवालात आप खुद से करेंगे। इस तरह हमारा आज का काम मुकम्मल हो गया बेटा। हम उम्मीद करते हैं कि एक्सरसाइज आपको समझ आ गई होगी। इंशाअल्लाह ताला कल हम अपनी नई एक्सरसाइज के साथ मौजूद होंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।